नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की टॉस सबसे खतरनाक टीमें पंजाब किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला के ऐतिहासिक, खूबसूरत और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला खेला गया, जहां पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर के तूफानी नाबाद 73 और विराट कोहली के अर्धशतकीय 58 रनों की बदौलत 20 ओवरों में 222 रनों का एक एवरेस्ट जैसा विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 223 रनों के इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा प्रियांश आर्य और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और बेंगलुरु के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बहने वाली ठंडी हवाओं तथा पिच की शुरुआती नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा जैकब बेथेल और महान बल्लेबाज विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों दिग्गजों ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। दूसरे ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद पर विराट कोहली ने हाथ खोले और ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और क्लीन छक्के के लिए भेजकर टीम का खाता मजबूती से खोला। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जैकब बेथेल ने भी भाग्य का सहारा पाते हुए इनसाइड एज के जरिए फाइन लेग पर चौका बटोरा। तीसरे ओवर में हरप्रीत बरार गेंदबाजी के लिए आए तो बेथेल ने उनकी पहली ही शॉर्ट विड्थ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कट करके चौका बटोरा। हालांकि अगली ही गेंद पर बरार ने शानदार वापसी की। उन्होंने ओवर्ड विकेट से गेंद को थोड़ा तेज और अंदर की तरफ पुश किया, जिस पर बेथेल बैकफुट पर जाकर कट करने गए, लेकिन गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप से जा टकराई। जैकब बेथेल 7 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बेंगलुरु को पहला झटका लगा। बेथेल के जाने के बाद शानदार फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। पडिक्कल ने आते ही अपने खतरनाक इरादों का परिचय दिया और बरार की आखिरी गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। चौथे ओवर में रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन आक्रमण पर आए, जिनकी पहली ही गेंद मिडिल स्टंप पर इन स्विंगर थी, जिस पर विराट कोहली ने अपनी कलाइयों के जादुई खेल रिस्टी व्हिप का मुजाहिरा पेश करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने पैर पर लेंथ गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर पडिक्कल ने केवल दिशा दिखाई और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। 5वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत बरार के खिलाफ पडिक्कल ने फिर से आक्रामक रुख अपनाया और शॉर्ट गेंद को बैकफुट पर जाकर कड़क कट शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। 6ठे ओवर में तेज गेंदबाज अरशद सिंह वापस आए। उन्होंने कोहली को ऑफ स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली, जिसे कोहली ने मिड विकेट की तरफ हवा में फ्लिक किया। गेंद वहां खड़े कूपर कॉनोली के हाथों से बस कुछ ही दूरी से निकल गई और चौका मिल गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने भी अरशद की शॉर्ट विड्थ गेंद को ओपन फेस के साथ गाइड करते हुए थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर पावर प्ले की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट पर 54 रन पहुंचा दिया। 7वें ओवर में लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पहली बार गेंदबाजी के लिए आए। देवदत्त पडिक्कल ने उनका स्वागत शानदार तरीके से किया। पडिक्कल ने पहली ही गेंद पर डाउन द ट्रैक आकर गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने भी चहल की थोड़ी शॉर्ट और धीमी गेंद को जल्दी भांपा और बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट की दिशा में एक करारा चौका बटोरा, जिसके साथ ही इन दोनों दिग्गजों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद चहल ने फिर से फ्लाइटेड डाली, जिस पर पडिक्कल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर को बेहद महंगा साबित कर दिया। 8वें ओवर में शशांक सिंह गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी आखिरी गेंद पर पडिक्कल ने विड्थ का पूरा फायदा उठाया और गेंद को बैकफुट से कट करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। 9वें ओवर में हरप्रीत बरार ने पंजाब किंग्स को वह बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। बरार ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी धीमी और शॉर्ट डिलीवरी डाली,
देवदत्त पडिक्कल इसे बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में गति कम होने के कारण वे उसे पूरी तरह नीचे नहीं रख सके। गेंद सीधे कवर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों में समा गई। देवदत्त पडिक्कल 25 गेंदों में 4 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 45 रनों की एक बेहद उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद क्रीज पर वेंकटेश अय्यर आए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने अजमतुल्लाह ओमरजई की इनस्विंग गेंद पर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका बटोरा। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने पहली ही गेंद पर कवर्स की दिशा में लेट कट खेलते हुए चौका निकाला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलुरु का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर में युजवेंद्र चहल दोबारा वापस आए, जहां वेंकटेश अय्यर ने एक अनोखा शॉट खेला। चहल ने ऑफ स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली। अय्यर तुरंत अपने घुटनों पर बैठे और रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया। वे शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद इतनी मजबूती से लगी कि वह कवर के ऊपर से हवा में तैरती हुई 4 रनों के लिए चली गई, जिसे देखकर चहल भी केवल मुस्कुरा कर रह गए। 12वें ओवर में शशांक सिंह के खिलाफ विराट कोहली का रौद्र रूप देखने को मिला। शशांक ने पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट फेंकी। कोहली ने लेंथ को जल्दी पिक किया। वे स्विवेल हुए और कलाइयों के जादू से गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ को लॉन्ग ऑफ की तरफ स्लैप किया और सिंगल लेकर मात्र 31 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर की 67वीं हाफ सेंचुरी थी। 13वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने रूम बनाया और फर्ग्यूसन की तेज फुल डिलीवरी को मिड ऑफ की तरफ सीधा ड्राइव किया। वहां खड़े अरशद सिंह ने एक बेहद खराब मिसफील्ड की और गेंद उनके पैरों के बीच से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने कोहली को एक धीमी शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर कोहली तुरंत बैकफुट पर गए और फील्डरों के बीच के गैप को भेदते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। 14वें ओवर में हरप्रीत बरार के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने रनों की रफ्तार को और तेज किया। बरार ने अय्यर को आगे आते देख गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी तेज और वाइड फेंकी, लेकिन अय्यर ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए स्लैम कर दिया। इसी ओवर की अगली गेंद बरार ने फिर से पैड्स पर डाली, जिसे अय्यर ने बड़ी ही सहजता से मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और करारा चौका निकाल लिया। पारी का 15वां ओवर युजवेंद्र चहल लेकर आए, जो इस पारी का सबसे रोमांचक और उतार चढ़ाव भरा ओवर साबित हुआ। वेंकटेश अय्यर ने आते ही चहल पर धावा बोल दिया। दूसरी गेंद चहल ने मिड विकेट की लाइन पर फ्लाइटेड डाली, जिस पर अय्यर ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। कंबोज और चहल इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और चौथी गेंद चहल ने गलती से फिर से स्लॉट में फुल फेंक दी। अय्यर इसके लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद के नीचे बल्ला लगाया और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरे गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पंजाब के डगआउट में तनाव बढ़ा दिया। लेकिन चहल ने हार नहीं मानी और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पासा पूरी तरह से पलट दिया। चहल ने राउंड विकेट आकर एक तेज लेग ब्रेक गेंद डाली, जिस पर विराट कोहली ने मिड विकेट की तरफ एक बड़ा रिस्टी व्हिप शॉट खेलने का प्रयास किया। कोहली ने शॉट में पूरी ताकत तो लगाई थी, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर स्क्वायर लेग की तरफ हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े प्रियांश आर्य ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और एक शानदार और सुरक्षित कैच लपककर इस खतरनाक साझेदारी का अंत किया। विराट कोहली 37 गेंदों में 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 58 रनों की एक शानदार और कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के गिरते ही पूरे पंजाब किंग्स के खेमे में जश्न का माहौल छा गया। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन था। वेंकटेश अय्यर मात्र 22 गेंदों में 4 चौकों और 2 शानदार छक्कों की बदौलत 38 रनों की एक अत्यंत विस्फोटक और आक्रामक पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। बेंगलुरु की रणगति इस समय 10.47 की चल रही थी और अंतिम 30 गेंदों का खेल शेष था, जहां से मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। चहल ने कोहली का बड़ा विकेट लेकर पंजाब को मैच में वापस ला खड़ा किया था, लेकिन वेंकटेश अय्यर की मौजूदगी ने बेंगलुरु के लिए एक विशाल स्कोर की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा था।
पारी का 16वां ओवर लेकर जब पंजाब किंग्स की तरफ से अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई अपने स्पेल को आगे बढ़ाने आए तो वेंकटेश अय्यर ने उनके खिलाफ एक अत्यंत ही चतुर और आक्रामक रणनीति अपनाई। ओमरजई ने इस ओवर की चौथी गेंद पर चाल चलते हुए स्टंप्स की लाइन पर एक लो फुल टॉस डाली, जिसे देखकर अय्यर ने पहले ही अपनी पोजीशन बदली। वे पूरी तरह से ऑफ स्टंप की तरफ शफल करके आए और गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाब और चीते जैसा पैडल शॉट खेला, जिसने शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए रास्ता दिखा दिया। इस शॉट से बौखलाए ओमरजई ने अगली गेंद रणनीति बदलते हुए थोड़ी छोटी और गतिहीन फेंकने का प्रयास किया, लेकिन अय्यर आज एक अलग ही धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने फिर से क्रीज की चौड़ाई का इस्तेमाल किया, गेंद की लाइन में आए और विकेटकीपर के ठीक सिर के ऊपर से एक अद्भुत लैप शॉट खेलते हुए लगातार दूसरा शानदार चौका बटोर लिया। इन 2 लगातार चौकों ने पंजाब के डगआउट में भारी तनाव पैदा कर दिया था। सच्ची आंधी और रनों का महातूफान तो पारी के 17वें ओवर में देखने को मिला, जब पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को डेथ ओवरों की कमान सौंपी। फर्ग्यूसन के सामने क्रीज पर मुस्तैद खड़े थे वेंकटेश अय्यर। ओवर की तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से एक गुड लेंथ डिलीवरी डाली। अय्यर ने गेंद की लंबाई को भांपा, थोड़ा सा लेग साइड की तरफ शफल किया और बिना किसी हिचकिचाहट के कवर्स के ऊपर से एक आलिशान इनसाइड आउट शॉट खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे कवर्स बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई और इसी गगनचुंबी प्रहार के साथ वेंकटेश अय्यर ने मात्र 34 गेंदों में इस सीजन का अपना पहला और आईपीएल करियर का 13वां शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी अय्यर थमे नहीं। चौथी गेंद पर फर्ग्यूसन ने दबाव में आकर फुल और स्लॉट में गेंद फेंकने की गलती की, जिस पर अय्यर ने अपने फ्रंट फुट को क्लियर किया और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक कड़क और जोरदार ड्राइव लगाते हुए बिना किसी फील्डर को मौका दिए चौका बटोर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फर्ग्यूसन ने एक तीखी और धीमी बाउंसर फेंकी, जो अय्यर के उछाल लगाने के बाद भी उनके सिर के काफी ऊपर से गुजरी, जिसे मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया। पंजाब की टीम ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तुरंत रिव्यू लिया, जहां तीसरे अंपायर ने ग्राफिक्स में चेक किया कि अय्यर की हेड हाइट 1.94 मीटर थी और गेंद 2.076 मीटर की ऊंचाई से गुजरी थी, यानी मात्र 0.136 मीटर के अंतर के कारण मैदानी अंपायर का फैसला सही रहा और पंजाब ने अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फर्ग्यूसन ने फिर से लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे अय्यर ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन की दिशा में स्मैश करते हुए एक और विशाल छक्का जड़कर ओवर से कुल 21 रन बटोर लिए। 18वां ओवर लेकर जब पंजाब किंग्स के मुख्य तेज गेंदबाज और डेथ ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह वापस आए तो उनका स्वागत करने के लिए दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े टिम डेविड ने अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया। अर्शदीप ने आते ही तीसरी गेंद स्टंप्स की लाइन पर थोड़ी छोटी फेंकी, जिस पर डेविड ने क्रीज में पीछे हटकर अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति का मुजाहिरा पेश किया और गेंद को डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक आसमानी और गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट में इतनी क्रूर ताकत थी कि गेंद दर्शकों के बीच काफी गहराई में जाकर गिरी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने वेंकटेश अय्यर को बांधने के लिए एक तेज गेंद पैर पर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह एक जूसी फुल टॉस में तब्दील हो गई, जिसे अय्यर ने बड़ी ही सहजता से अपनी कलाइयों के जादू से फ्लिक करते हुए बैकफुट स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी चौके के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। पारी का 19वां ओवर लेकर अजमतुल्लाह ओमरजई दोबारा गेंदबाजी के लिए आए, जो इस पारी का सबसे नाटकीय ओवर साबित हुआ। ओवर की चौथी गेंद पर ओमरजई ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक वाइड फुल टॉस फेंकी, जिस पर टिम डेविड ने अपनी लंबी बाहों का इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से स्लाइस करते हुए कड़क चौका बटोरा। शॉट में इतनी भयंकर ताकत थी कि डीप में खड़े फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। ओमरजई ने गुड लेंथ पर एक बेहतरीन आउटस्विंगर डाली, जो बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को छकाती हुई विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के दस्तानों में गई। पंजाब की टीम ने कैच बिहाइंड की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर के मना करने पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने रिव्यू लिया। अल्ट्राइज में साफ देखा गया कि जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तब स्क्रीन पर पूरी तरह से फ्लैट लाइन थी और जो आवाज आई थी वह वास्तव में अय्यर का बल्ला मैदान से टकराने की थी, जिसके कारण पंजाब ने अपना दूसरा और अंतिम रिव्यू भी खो दिया।
अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी एक बार फिर कप्तान ने अर्शदीप सिंह के हाथों में सौंपी थी, जबकि सामने स्ट्राइक पर दबाव सोखने वाले टिम डेविड मौजूद थे। अर्शदीप ने चौथी गेंद पर यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन वह 1 इंच से चूक गई और स्लॉट में लो फुल टॉस बन गई। डेविड ने इस तोहफे को दोनों हाथों से स्वीकार किया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी और प्रचंड छक्के के लिए भेजकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली यानी 5वीं गेंद पर अर्शदीप ने फिर से वही गलती दोहराई और फुल डिलीवरी डाल दी, जिस पर डेविड ने बल्ला घुमाया और गेंद सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस के साथ चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन अर्शदीप ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए पंजाब को बड़ी सफलता दिलाई। अर्शदीप ने एक तेज गति वाली हाई फुल टॉस फेंकी, जिस पर डेविड ने बड़ा हीव खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े हरप्रीत बरार ने गेंद के नीचे खुद को पूरी तरह से सेट किया और एक आसान कैच लपक लिया। डेविड ने हाइट के लिए रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में गेंद साफ तौर पर कमर के नीचे पाई गई और विकेट बरकरार रहा। टिम डेविड मात्र 12 गेंदों में 2 चौकों और 2 विशाल छक्कों की मदद से 28 रनों की एक विस्फोटक कैमियो पारी खेलकर आउट हुए। इस अंतिम विकेट के पतन के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 222 रनों का एक अत्यंत विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। वेंकटेश अय्यर मात्र 40 गेंदों में 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 73 रनों की एक जांबाज, अकल्पनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर दूसरे छोर पर नाबाद लौटे। बेंगलुरु की रणगति इस समय 11.1 की रही। डेथ ओवरों में हुई इस भयंकर और विनाशकारी आतिशबाजी ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिया था और अब 223 रनों का यह एवरेस्ट जैसा लक्ष्य श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब सेना के लिए धर्मशाला के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक असली और सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा साबित होने वाला था। पूरा स्टेडियम अब बेंगलुरु के इन गगनचुंबी प्रहारों के बाद सन्न था और आरसीबी के प्रशंसकों का शोर धौलाधार की पहाड़ियों में गूंज रहा था। पंजाब किंग्स की पारी का पहला ओवर लेकर आए स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने अपनी खतरनाक इन स्विंग और आउटस्विंग गेंदों से बल्लेबाजों को शुरुआत से ही दबाव में रखा। ओवर की तीसरी गेंद भुवी ने बैक ऑफ द लेंथ पर फेंकी और थोड़ा सा बाहर की तरफ स्विंग कराया। प्रियांश आर्य इस गेंद पर बिना किसी फुटवर्क के मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में लहरा गई। मिड ऑन पर तैनात रोमारियो शेफर्ड ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर पंजाब किंग्स को 0 के स्कोर पर ही पहला और बहुत बड़ा झटका दे दिया। प्रियांश आर्य 3 गेंदों में बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कूपर कॉनोली ने आते ही मिड ऑन की तरफ शॉट खेला, जहां रोमारियो शेफर्ड ने अपनी दाईं ओर थोड़ी सुस्ती दिखाई और गेंद उनके हाथों के पास से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई, जिससे कॉनोली का खाता चौके से खुला। दूसरा ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के सटीक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने राउंड विकेट आकर कूपर कॉनोली को निशाना बनाया। ओवर की तीसरी गेंद हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉट पटकी। कॉनोली क्रीज पर पूरी तरह से खड़े रहे और गति का शानदार इस्तेमाल करते हुए बैकफुट से एक कड़क कट शॉट खेला और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर हेजलवुड ने अपनी लेंथ में गलती की और लेग स्टंप की लाइन पर एक फुल डिलीवरी डाल दी। कॉनोली इस गेंद के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बड़ी ही सहजता और टाइमिंग के साथ फ्लिक किया और गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्के के लिए दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। तीसरा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए और उन्होंने पंजाब किंग्स की कमर तोड़ने का काम किया। ओवर की 5वीं गेंद भुवी ने बैक ऑफ द लेंथ पर डाली, जो टप्पा खाकर थोड़ी बाहर की तरफ स्विंग हुई। प्रभसिमरन सिंह इस गेंद पर शरीर से दूर रहकर कट शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे, जिससे गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप की तरफ तेजी से गई। स्लिप में मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल ने अपनी दाईं ओर फुर्ती दिखाते हुए दोनों हाथों से एक बेहतरीन और तीखा कैच लपका। प्रभसिमरन सिंह 5 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब की टीम पूरी तरह संकट में घिर गई। चौथा ओवर लेकर आए पंजाब के लिए इंपैक्ट सबके तौर पर खेलने वाले रासिक सलाम डार। क्रीज पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे।
रासिक ने आते ही अपनी दूसरी गेंद बैक ऑफ द लेंथ चैनल में डाली, जो टप्पा खाकर आखिरी क्षणों में थोड़ी सीधी हुई और उसे अतिरिक्त उछाल भी मिला। श्रेयस अय्यर क्रीज की गहराई में रहकर बिना किसी मूवमेंट के उसे डिफेंड करने गए। गेंद बल्ले का बेहद बारीक किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में समा गई। जितेश की जोरदार अपील पर अंपायर ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी। श्रेयस अय्यर 3 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए और पंजाब का शीर्ष क्रम पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अय्यर के जाने के बाद मैदान पर आए सूर्यकुमार शेडगे, जिन्होंने आते ही आखिरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का फायदा उठाकर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और अपना खाता खोला। 5वें ओवर में जोश हेजलवुड दोबारा आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी गेंद हेजलवुड ने क्रॉस सीम के साथ सीधा स्लॉट में डाली, जिस पर सूर्यकुमार शेडगे ने लेग साइड की तरफ शफल किया और पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद हेजलवुड ने फिर से शॉट पटकी। शेडगे ने इस बार क्रीज से बाहर निकलकर आक्रामक स्विंग किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर के सिर के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। 6ठे ओवर में रासिक सलाम के खिलाफ कूपर कॉनोली ने अपना जलवा दिखाया। दूसरी गेंद पर कॉनोली ने रासिक की स्लोअर लेग कट्टर को जल्दी पढ़ा और मिड ऑन के फील्डर को छकाते हुए सीधा डाउन द ग्राउंड एक जोरदार चौका निकाला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रासिक ने फिर से स्लोअर शॉर्ट बॉल फेंकी। कॉनोली ने उस पर पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर फाइन लेग के ऊपर से हवा में तैरती हुई सीधे स्टैंड्स में 6 रनों के लिए चली गई। इसी छक्के के साथ पंजाब किंग्स ने पावर प्ले की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 52 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में स्पिनर सुयश शर्मा पहली बार आक्रमण पर आए। कॉनोली ने उनकी पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर पंजाब के 50 रन पूरे किए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कॉनोली ने सुयश की शॉर्ट डिलीवरी को भांपा और बैकफुट पर जाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर में ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए। उनके खिलाफ सूर्यकुमार शेडगे ने बैकफुट पर रहकर गेंद का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला और बड़ी चतुराई से थर्ड मैन और पॉइंट के फील्डरों के बीच से गेंद को चौके के लिए गाइड कर दिया। 9वें ओवर में सुयश शर्मा दोबारा वापस आए और उनकी तीसरी गेंद फुल और स्लॉट में थी, जिस पर शेडगे ने घुटने टिकाए और एक कड़क स्लॉग स्वीप खेलते हुए डीप मिड विकेट की छोटी बाउंड्री का फायदा उठाया और गेंद को स्टैंड्स की गहराई में 6 रनों के लिए भेज दिया। मुकाबला तब फिर से बेंगलुरु के पक्ष में झुका जब 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने पंजाब को चौथा झटका दिया। शेफर्ड ने लेग स्टंप की लाइन पर एक तेज फुल डिलीवरी डाली जो अंदर की तरफ टेल इन हो रही थी। कूपर कॉनोली ने इस पर फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद को वांछित दूरी और एलिवेशन नहीं दे सके। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ हवा में लहराई, जहां मुस्तैद खड़े जैकब बेथेल ने रस्सियों से मात्र कुछ इंच की दूरी पर संतुलन बनाते हुए एक बेहतरीन और तीखा कैच लपका। कूपर कॉनोली 22 गेंदों में 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 37 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। कॉनोली के आउट होने के बाद मैदान पर पंजाब के संकट मोचक शशांक 5वीं गेंद पर सुयश ने फिर से फ्लाइट दी। शशांक ने गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से साइड स्क्रीन के पार लगातार दूसरे छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद सुयश ने गुगली डाली, जिसे शशांक ने जल्दी पढ़ा और स्पिन के साथ खेलते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार तीसरा छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 20 रन बटोर लिए, जिसने पंजाब की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा कर दिया। 14वें ओवर में कृणाल पंड्या के खिलाफ शशांक सिंह ने अपनी चालाकी दिखाई। दूसरी गेंद पर शशांक ने कृणाल की शॉर्ट बाउंसर का इंतजार किया। आखिरी क्षणों में बल्ले का मुंह खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के राइट से गेंद को चौके के लिए लेट कट कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। स्टॉइनिस ने कृणाल की राउंड आर्म डिलीवरी पर मिड विकेट की तरफ एक तेज फ्लैट शॉट खेला, जहां डीप मिड विकेट पर खड़े जैकब बेथेल ने आगे की तरफ दौड़ते हुए एक आसान सा कैच टपका दिया। इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए स्टॉइनिस ने अगली ही गेंद पर कृणाल की वाइड डिलीवरी को कवर की तरफ स्लैप किया और एक और चौका बटोर लिया। 15वां ओवर लेकर रासिक सलामडार दोबारा आए। ओवर की 5वीं गेंद रासिक ने ऑफ स्टंप के बाहर एक वाइड फुल टॉस फेंकने की गलती की, जिस पर स्टॉइनिस ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के बाईं ओर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर रासिक ने फिर से दिशा खोई और पैड्स पर लेंथ बॉल डाली, जिसे स्टॉइनिस ने बड़ी ही सहजता से मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और एक और शानदार चौका बटोर लिया।
इस लगातार दूसरे चौके के साथ ही 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन था। शशांक धर्मशाला के सुरम्य मैदान पर जब पंजाब किंग्स को आखिरी 30 गेंदों में 77 रनों की दरकार थी, तब 16वें ओवर में शशांक सिंह ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक गगनचुंबी हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए छक्का जड़ा और मार्कस स्टोइनिस ने चौका बटोरा। हालांकि 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने पंजाब को बड़ा झटका दिया। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद 18वें ओवर में शशांक सिंह ने भुवी पर लगातार 2 चौके झड़कर मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह ओमरजई ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर ओवर से 16 रन बटोरे। 19वां ओवर बेहद रोमांचक रहा, जहां हेजलवुड की गेंद पर ओमरजई ने चौका निकाला। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शशांक के बड़े शॉट को बाउंड्री पर जैकब बेथेल ने हवा में उछलकर अद्भुत तरीके से रोका और अपनी टीम के लिए निश्चित 5 रन बचाए। अब आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए कड़े रनों की जरूरत थी और कमान युवा रासिक सलाम डार के हाथों में थी। रासिक ने दूसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज शशांक सिंह को लॉन्ग ऑन पर विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पंजाब की बची हुई उम्मीदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अंत में रासिक ने ओमरजई को भी आउट कर पंजाब की पारी का अंत किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 199 रनों पर रोक दिया और इस सांसें रोक देने वाले मुकाबले को 23 रनों से अपने नाम कर लिया। इस तरह पंजाब की टीम शशांक की जांबाज पारी के बावजूद लक्ष्य के करीब पहुंचकर मैच फिनिश करने से चूक गई और पूरा स्टेडियम आरसीबी की इस धमाकेदार